नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ तक जीएस। आज मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट नंबर 5 का प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो वॉल्यूम नंबर 2 का है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। इससे पहले भी हम लोग 4 सेट अपलोड कर चुके हैं, वो भी ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मिनट और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मिनट की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 मीटर सेकंड में पावर -1। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर बी। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को कहते हैं सेल ईएमएफ। अब इंग्लिश के कुछ प्रश्न हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। आई विश आई डैश ए मिनिस्टर, आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम नंदन किशोर। चक्रव्यूह किनकी रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण की। विलियन ए का पीएच मान 6 है और विलियन बी का पीएच मान 8 है और विलियन सी का पीएच मान 2 है। तो किस विलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए का उत्तर सी। चलिए आगे चलते हैं। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। भूपर्पट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से कौन सा तत्व उपलब्ध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्युमिनियम और आयरन। बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियाँ हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, Fe2O3 और SiO2। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूलॉन 66। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लेथेनाइड्स और एक्टिनाइड होते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 और 7। 6 लेथेनाइड्स होंगे और 7 एक्टिनाइड। अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक और गुणात्मक। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजक इलेक्ट्रॉन। बीटा क्षय परिणाम है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल नाभिकीय बल का। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटाई। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकती है, बालों का भी रंग उड़ सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए से। आगे चलते हैं। हींग प्राप्त होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
जड़ों से। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी में। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पत्ते का। नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आलू मूल। बाकी ये सब सही है। अदरक का प्रकंद होगा, प्याज का मांसल पर्ण होगा और नारियल का भ्रूणपोष होगा। रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। अब ये गणित के कुछ प्रश्न हैं जिसको हम स्किप करेंगे। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2015। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में कब चिन्हित किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 19 नवंबर। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में कौन शामिल है? इसका उत्तर होगा तार का वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए। लाइफ मंत्रास किसके द्वारा लिखा एक पुस्तक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रत राय सहारा। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजार संतुलन। ये गणित के प्रश्न हैं इसलिए इसको स्किप करेंगे। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, 102वां संवैधानिक संशोधन। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 245 से 255। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुलिस। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 99 संशोधन। इसके आगे एक प्रश्न छूट गया है दोस्तों, यह है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस में वर्ष जोड़ा गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। यहाँ पे उच्च न्यायालय है तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय रहता तो इसका आंसर होता अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग होता है और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो आगे चलते हैं दोस्त। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत का किस अवधारणा पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिरवानी समिति। सेबी की स्थापना कब किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1988। रेरा शब्द का पूर्ण रूप है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये गणित के प्रश्न हैं तो इसको हम लोग स्किप करेंगे दोस्तों। बौद्ध त्योहार सोंगक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एशिया। आगे चलते हैं। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत बांग्लादेश की सीमा। गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी असीरगढ़। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सांची। जातक कथा संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध से। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिर्रे अकबर। वायुमंडल की परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? इसका उत्तर है मध्यमंडल में। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शरावती नदी। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आरसी मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी भारतीय ब्रह्मा समाज का केशव चंद्र सेन होगा और तत्वबोधिनी समाज का देवेंद्र नाथ टैगोर होगा और सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले होगा। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जौ। आगे चलते हैं। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर 1962। ईरान की मुद्रा क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तोमान। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सदिया और धुबरी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवध राज्य। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भाटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हरिबुद्ध मागर, जो कि नेपाल के थे। IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दृश्यम 2। AUKUS संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। 8 से 10 अगस्त 2023 ईस्वी को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6.50%। अब ये इंग्लिश के कुछ प्रश्न हैं। चूज द करेक्ट वॉइस। टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय सना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सना हैड प्रिपेयर्ड टी। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रन आर बीइंग टाउट। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। आई शैल हैव बीन रीडिंग। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैं पढ़ चुका होऊंगा। फुल स्टॉप्स आर आल्सो कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए पीरियड्स। विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ सेंटेंस। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पीरियड। यदि समान क्षमता की दो अवशोषित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिजली प्रभावित नहीं होगी। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक आवर्धित। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और दूसरा है डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका कौन सा सही कथन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना। ये उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों उदाहरण है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना और किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ये सब किए गए कार्य का उदाहरण है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान को। मंदाकिनी का पर्यायवाची बताएं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गंगा। संधि का भेद नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संज्ञा संधि। देवेश का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देव प्लस इस। चलिए दोस्त वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।